इस वीडियो में हम थैलेसीमिया के बारे में बात करेंगे। हम इन चैप्टर्स को कवर करेंगे। थैलेसीमिया को समझना, हीमोग्लोबिन का काम, थैलेसीमिया का वंशागत होना, माइनर और मेजर थैलेसीमिया, थैलेसीमिया के लक्षणों को पहचानना, थैलेसीमिया माइनर और शादी, स्क्रीनिंग और रोकथाम, थैलेसीमिया मेजर के साथ जीना, जागरूकता की जरूरत और थैलेसीमिया के बारे में जागरूक समाज बनाना। थैलेसीमिया बहुत से लोगों के लिए ये शब्द शायद नया हो, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। हमारा मकसद है जागरूकता फैलाना, इस बीमारी से जूझ रहे लोगों की मदद करना और रोकथाम के लिए काम करना। तो चलिए हमारे साथ इस सफर में शामिल हो जाइए। हम थैलेसीमिया के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसकी चुनौतियों पर रोशनी डालेंगे और जागरूकता के महत्व को समझेंगे। आइए मिलकर इस अनसुनी परेशानी को समझने और उससे लड़ने की दिशा में पहला कदम उठाएं। ये वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्य के लिए है। किसी भी चिकित्सा स्थिति के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। I bet you didn't know about the silent struggle of thalassemia. थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर छुपी रहती है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। थैलेसीमिया ये एक ऐसा शब्द है जो शायद आपको अनजाना लगे, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये रोजाना की एक कठिन लड़ाई है। थैलेसीमिया से पीड़ित लोग अक्सर थकान और कमजोरी महसूस करते हैं। थैलेसीमिया एक गंभीर आनुवांशिक बीमारी है। ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है और इसे रोकना मुश्किल हो सकता है। ये खून को प्रभावित करती है। थैलेसीमिया के कारण खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। थैलेसीमिया से पीड़ित लोग पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाते हैं। इसके लिए उन्हें नियमित रूप से खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी होता है। ये हमारे शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। ये हमारे खून में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑक्सीजन के बिना हमारे शरीर की कोशिकाएं ठीक से काम नहीं कर पाती। पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। इससे सांस लेने में दिक्कत और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इससे थकान, कमजोरी और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। थैलेसीमिया के मरीजों को अक्सर आराम की जरूरत होती है। थैलेसीमिया एक वैश्विक स्वास्थ्य चिंता का विषय है। दुनिया भर में लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। थैलेसीमिया को समझना इससे लड़ने की दिशा में पहला कदम है। इसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। जागरूकता से ही हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। हमें इस स्थिति से जी रहे लोगों का समर्थन करने की जरूरत है। उनका समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी है और हमें रोकथाम की दिशा में काम करने की जरूरत है। रोकथाम ही इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। The essence of life, unveiling hemoglobin's role. हीमोग्लोबिन जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है। एक हलचल भरे शहर की कल्पना करो। ये शहर कभी नहीं रुकता, हमेशा गतिशील रहता है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत होती है। ये सामान शहर की जीवन रेखा है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन इन सामानों की तरह है। यह हर कोशिका के लिए आवश्यक है। ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टर है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बांधता है। ये हमारी लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर रहता है। ये कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। इसका काम बहुत महत्वपूर्ण है। फेफड़ों से ऑक्सीजन लेना। ये ऑक्सीजन को रक्त प्रवाह में छोड़ता है। फिर ये रक्त प्रवाह के माध्यम से यात्रा करता है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। यह इस महत्वपूर्ण ऑक्सीजन को हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर कोशिका को ऊर्जा मिले। पर्याप्त हीमोग्लोबिन के बिना हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यह एक गंभीर स्थिति हो सकती है। यह हमारे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है। यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को कम कर सकता है। यह एक ऐसे शहर की तरह है जो पूरी तरह से रुक गया हो। जीवन की गति धीमी हो जाती है। कम ऑक्सीजन के साथ जीवन एक संघर्ष है। यह एक निरंतर चुनौती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल और फैक्टोरिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वेन जीन्स विस्पर, इनहेरिटिंग थैलेसीमिया। हमें अपने माता पिता से गुण विरासत में मिलते हैं। आंखों का रंग, ऊंचाई, यहाँ तक कि कुछ बीमारियों का खतरा भी। ये गुण हमें अद्वितीय बनाते हैं और हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। थैलेसीमिया भी एक ऐसी ही आनुवांशिक बीमारी है। यह रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को प्रभावित करता है। यह जीन के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यह बीमारी फैल सकती है। जीन ब्लूप्रिंट की तरह होते हैं। वे हमारे शरीर के हर हिस्से को निर्देश देते हैं।
वे हमारे शरीर को निर्देश देते हैं कि कैसे कार्य करना है। हर छोटी से छोटी प्रक्रिया जीन द्वारा नियंत्रित होती है। अगर हीमोग्लोबिन उत्पादन का ब्लूप्रिंट दोषपूर्ण है तो थैलेसीमिया हो सकता है। यह रक्त में ऑक्सीजन की कमी का कारण बनता है। एक बच्चे को माता पिता दोनों में से प्रत्येक से जीन का एक समूह मिलता है। यह जीन का मिश्रण बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर माता पिता में से किसी एक में भी थैलेसीमिया जीन है तो इसे पारित करने की संभावना होती है। यह संभावना बच्चे के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे को थैलेसीमिया होगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि माता पिता इस जोखिम को समझें। लेकिन वे वाहक हो सकते हैं, चुपचाप जीन को लेकर। वाहक होने का मतलब है कि वे जीन को अगली पीढ़ी में पारित कर सकते हैं। A spectrum of severity, minor and major thalassemia। थैलेसीमिया एक जैसी स्थिति नहीं है, इसके अलग अलग रूप हैं। सबसे आम है थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर। गंभीरता विरासत में मिले दोषपूर्ण जीन पर निर्भर करती है। थैलेसीमिया माइनर अक्सर हल्का होता है। लोग वाहक हो सकते हैं। हो सकता है कि उनमें लक्षण भी ना हो, लेकिन वे इस जीन को अपने बच्चों में पहुंचा सकते हैं। थैलेसीमिया मेजर ज्यादा गंभीर होता है। थैलेसीमिया मेजर वाले व्यक्तियों में गंभीर एनीमिया होता है। उन्हें नियमित रूप से रक्त आधान की आवश्यकता हो सकती है। ये आधान स्वस्थ हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। सेक्शन 5D टेलटेल साइंस रिकॉग्नाइजिंग थैलेसीमिया सिम्पटम्स। थैलेसीमिया के लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। जल्दी पता लगने से समय पर इलाज शुरू हो सकता है। थैलेसीमिया मेजर में लक्षण अक्सर बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। सबसे आम लक्षणों में से एक है थकान। ऐसा शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। पीली त्वचा एक और संकेत रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी को दर्शाता है। अन्य लक्षणों में सांस की तकलीफ, धीमी गति से विकास और त्वचा का पीला पड़ना या पीलिया शामिल हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। जल्दी निदान बहुत जरूरी है। सेक्शन 6 द वेट ऑफ इनहेरिटेंस थैलेसीमिया माइनर एंड मैरिज। शादी का फैसला बहुत ही निजी होता है, लेकिन थैलेसीमिया माइनर के मामले में इसका एक अतिरिक्त भार होता है। यहीं पर जागरूकता महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर दोनों पार्टनर में थैलेसीमिया जीन है तो उनके बच्चों में 25% थैलेसीमिया मेजर होने की आशंका होती है। यह एक गंभीर स्थिति है जिसके लिए आजीवन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। जेनेटिक काउंसलिंग उन जोड़ों के लिए जरूरी है जहां एक या दोनों पार्टनर में थैलेसीमिया गुण होता है। इससे उन्हें जोखिमों को समझने और परिवार नियोजन के बारे में सही फैसले लेने में मदद मिलती है। सेक्शन 7A स्टिच इन टाइम स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। थैलेसीमिया जैसे अनुवांशिक विकारों के लिए यह विशेष रूप से सच है। शुरुआती जांच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शादी से पहले की जांच से उन जोड़ों की पहचान हो सकती है जिनके थैलेसीमिया मेजर वाले बच्चे होने का खतरा होता है। इसमें एक साधारण रक्त परीक्षण शामिल है। यह जोड़ों को सूचित विकल्प बनाने की अनुमति देता है। गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व जांच से भी भ्रूण में थैलेसीमिया का पता लगाया जा सकता है। इससे होने वाले माता पिता को गर्भावस्था की तैयारी और निर्णय लेने के लिए समय मिल जाता है। सेक्शन 8 नेविगेटिंग लाइफ्स चैलेंजेस लिविंग विथ थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर के साथ जीवन अपनी चुनौतियों के साथ आता है। नियमित रूप से रक्त आधान अक्सर आवश्यक होता है। यह स्वस्थ हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। ये आधान जीवन रक्षक होने के बावजूद शरीर में आयरन ओवरलोड का कारण बन सकते हैं। इससे हृदय और लीवर जैसे अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। दवा अतिरिक्त आयरन को दूर करने में मदद करती है। थैलेसीमिया मेजर के साथ जीने के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। नियमित रूप से मेडिकल चेकअप, दवा और एक स्वस्थ जीवन शैली इस स्थिति को प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 9 ब्रेकिंग द साइलेंस द नीड फॉर अवेयरनेस। थैलेसीमिया चुप्पी में पनपता है। जागरूकता की कमी जल्दी पता लगाने और समय पर प्रबंधन को रोकती है। हमें इस चुप्पी को तोड़ने की जरूरत है। जनता को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। थैलेसीमिया, इसकी विरासत और रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है। यह अभियानों, कार्यशालाओं और सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से किया जा सकता है। हमें अनुवांशिक विकारों के बारे में खुलकर बातचीत को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ऐसी स्थितियों से जुड़े कलंक को दूर करना आवश्यक है।
सेक्शन 10 अ कॉल टू एक्शन बिल्डिंग अ थैलेसीमिया अवेयर सोसाइटी। थैलेसीमिया के प्रति जागरूक समाज बनाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हम सभी को एक भूमिका निभानी है। आइए हम खुद को और दूसरों को शिक्षित करने का संकल्प लें। थैलेसीमिया की रोकथाम और उपचार की दिशा में काम करने वाले संगठनों का समर्थन करें, स्वयं सेवा करें, दान करें या बस लोगों को इसके बारे में बताएं। हर छोटी बड़ी बात मायने रखती है। आइए एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां थैलेसीमिया अब एक मूक संघर्ष न हो। एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान रोकथाम और देखभाल को सशक्त बनाता है। एक ऐसी दुनिया जहां हर व्यक्ति को स्वस्थ और पूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले।